वेलकम टू माय चैनल से प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज प्लांट किंगडम का वर्गीकरण देखेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। प्लांटी क्लासिफिकेशन। प्लांटी क्लासिफिकेशन दोस्तों देखेंगे, जिसे पादप का वर्गीकरण कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले प्लांट किंगडम मतलब वनस्पति का जनक किसे कहा जाता है। अब दोस्तों चलो देखते हैं वनस्पति का जनक किसे कहा जाता है। वनस्पति का जनक दोस्तों थियोफ्रेटस को वनस्पति का जनक दोस्तों वनस्पति का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। अब चलो दोस्तों देख लेते हैं प्लांट किंगडम का कैसे कैसे वर्गीकरण हुआ है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, इसमें एल्गी आता है। उसके बाद दोस्तों और देखते हैं जिसे शैवाल कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों और ब्रायोफाइटा आता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं टेरिडोफाइटा आता है। टेरिडोफाइटा आता है। उसके बाद दोस्तों और देखते हैं जिम्नोस्पर्म आता है। और उसके बाद दोस्तों एंजियोस्पर्म आता है। ये सब दोस्तों प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में आते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं और जैसे दोस्तों प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, जिसे कहते हैं कोशिका भित्ति। इनमें दोस्तों कोशिका भित्ति जितने प्लांट किंगडम में आते हैं, इनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब चलो दोस्तों देख लेते हैं एक एक का क्लासिफिकेशन। जैसे है शैवाल, उसके बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद दोस्तों टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद दोस्तों जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। दोस्तों ये तीनों जो होते हैं इन्हें लोअर क्लास कहा जाता है। लोअर क्लास कहा जाता है या हिंदी में निम्न श्रेणी कहा जाता है। दोस्तों इनको इसलिए निम्न श्रेणी कहा जाता है क्योंकि इनमें पूर्ण रूप से जो संवहन ऊतक होता है वो विकसित नहीं होते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं और इनका जैसे क्या क्या नाम है। दोस्तों जैसे ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। वनस्पति जगत का ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है। दोस्तों इनमें जो होता है पूरा शरीर थैलीनुमा होता है, इसमें पूर्ण विकास नहीं होता है। इनका शरीर में थैलीनुमा होता है।
थैलीनुमा होता है। इनका पूर्ण संवहन ऊतक नहीं होता है। इनमें दोस्तों पूर्ण संवहन ऊतक यह बिल्कुल नहीं होता है। इनमें पूरा शरीर एक जैसे मिला होता है, उसमें पता नहीं चल पाता है कि इनका शरीर इसमें संवहन ऊतक है या नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं टेरिडोफाइटा को। टेरिडोफाइटा में दोस्तों इनमें इनका शरीर जो होता है, इनमें संवहन ऊतक का विकास रहता है, पर इनमें देखते हैं टेरिडोफाइटा इनमें संवहन ऊतक का विकास होता है। इनमें बीज भी पाया जाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म क्या होता है। जिम्नोस्पर्म दोस्तों, जिम्नो मीन्स होता है विदाउट, स्पर्म मीन्स होता है दोस्तों बीज। दोस्तों इसके ऊपर बीज, तो इसके ऊपर सीड के ऊपर कवर नहीं होता है, अनावृत बीजी होते हैं। अनावृत बीजी होते हैं। इनमें दोस्तों सीड पाया जाता है, लेकिन इनके ऊपर कवर नहीं पाया जाता है। अब चलो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में दोस्तों साइकस है, उसके बाद दोस्तों कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया है। ये सब दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद दोस्तों एक एग्जाम्पल और है, जिंगो बाइलोवा है, उसके बाद दोस्तों साइकस है, पाइनस है, चीड़ है। ये सब दोस्तों जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। एक बार चलो दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म का। जिम्नो मीन्स दोस्तों होता है विदाउट कवर, स्पर्म मीन्स होता है सीड या बीज। दोस्तों इसमें बीज तो पाया जाता है, लेकिन इनके ऊपर कवर नहीं पाया जाता, जिसलिए इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहा जाता है। इसमें दोस्तों साइकस हो गया, उसके बाद दोस्तों कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, उसके बाद दोस्तों जिंगो बाइलोवा है, उसके बाद पाइनस है, चीड़ है। चीड़ से दोस्तों तारपीन का तेल निकाला जाता है। अब चलो दोस्तों एंजियोस्पर्म देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म दोस्तों जिसे आवृत बीजी पौधा कहा जाता है, आवृत बीजी पौधा कहा जाता है। इसमें दोस्तों बहुत सारे पौधे आते हैं, जैसे आम हो गया, उसके बाद दोस्तों जितने सब्जियां आती हैं जैसे टमाटर हो गया, और दोस्तों जैसे अनार हो गया। कोई भी फल दोस्तों जिसमें ऊपर से कवर होता है सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें दोस्तों आवृत होता है, इनके ऊपर कवर होता है। चलो दोस्तों और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं आवृत बीजी के। आवृत बीजी में दोस्तों
और हो गया टमाटर हो गया, इसके अंदर दोस्तों मिर्च भी आता है, प्याज, नारियल, ये सब दोस्तों इसी के एग्जाम्पल हैं। नारियल हो गया, सुपारी हो गया दोस्तों, सभी इसी के आवृतबीजी के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों आवृतबीजी दो प्रकार के होते हैं, एक डाइकोट होते हैं, एक मोनोकोट होते हैं। एक डाइकोट होते हैं, दूसरा दोस्तों मोनोकोट होते हैं। चलो दोस्तों एक बार इसका एग्जाम्पल एक है ब्रायोफाइटा का, इसका भी देख लेते हैं। इसका दोस्तों एग्जाम्पल है स्फेगनम है, स्फेगनम है दोस्तों। इसका प्रयोग दोस्तों एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका प्रयोग मृदा को कटने से बचाने के लिए भी किया जाता है, मृदा को कटने से बचाने के लिए किया जाता है। चलो दोस्तों एक बार जल्दी से पूरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्लांट क्लासिफिकेशन दोस्तों आज देख रहे थे, पादप का वर्गीकरण, वनस्पति का जनक दोस्तों थियोफ्रेटस को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं एल्गी है दोस्तों, इसी में चलो देख लेते हैं। एल्गी है, एल्गी को शैवाल कहा जाता है, एल्गी को शैवाल कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है। इसमें दोस्तों ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है स्फेगनम, यह एक एंटीसेप्टिक की तरह भी कार्य करता है। इसका प्रयोग दोस्तों मृदा को कटने से बचाने के लिए भी किया जाता है। इनका शरीर में दोस्तों थैलीनुमा होता है, इनका पूर्ण संवहन ऊतक विकसित नहीं होता है। अब देखते हैं दोस्तों टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में दोस्तों इनमें संवहन ऊतक का विकास होता है, इनमें बीज भी पाया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म दोस्तों स्पर्म मीन्स होता है बीज, जिम्नो मीन्स होता है दोस्तों विदाउट कवरिंग। दोस्तों इनमें जो होता है अनावृत बीजी होते हैं, इनका सीड जो होता है कवर नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल दोस्तों है साइकस है, पाइनस है, कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया है, जिंगो बाइलोवा है, पाइनस है, चीड़ है। ये सब दोस्तों जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। अब दोस्तों देखते हैं एंजियोस्पर्म, जिसे दोस्तों आवृतबीजी पौधे कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल दोस्तों आम है, अनार है, नारियल है, सुपारी है, मिर्चा है, प्याज है दोस्तों, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें दोस्तों आवृतबीजी में एक डाइकोट होता है, जिसे दोस्तों द्विबीजपत्री कहा जाता है, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री कहा जाता है। ये भी दोस्तों आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म के ये सब इसी के अंतर डाइकोट या मोनोकोट आते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों एल्गी का उदाहरण भी देख लेते हैं। एल्गी के उदाहरण दोस्तों नास्टाक है, नास्टाक है, एनावीना है, एनावीना है, केल्प है। इन दोनों का प्रयोग दोस्तों खाद के रूप में किया जाता है, जबकि दोस्तों इसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। चलो दोस्तों देख लेते हैं शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों शैवाल के अध्ययन को
फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को दोस्तों फाइकोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जैसे मीडिया प्लेटफार्म पे से शेयर भी कीजिए, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम पे। आप सभी साथियों का धन्यवाद।